हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है पुत्ता भट्ट जातक। बोधिसत्व एक समय राजा के सलाहकार थे। राजा अपने बेटे से डरता था और इसीलिए उसे एक दूर के गांव में निर्वासित कर दिया। जब उनके पिता की मृत्यु हो गई तो पुत्र सिंहासन लेने वापस आने में सक्षम हो गया। वापस लौटते समय किसी ने राजकुमार को चावल के साथ कुछ सब्जी खाने को दी और कहा कि इसे अपनी पत्नी के साथ बांट लेना, लेकिन उसने ये सब खुद ही खा लिया, जिससे उसकी पत्नी परेशान हो गई। महल में वापस आकर उसने उसे अपनी रानी पत्नी बना लिया, लेकिन उस समय से राजा ने उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया और अन्य महिलाओं के साथ आनंद लेने लगा। बोधिसत्व को लगा कि रानी कुछ सम्मान की हकदार है क्योंकि वो एक अच्छी महिला थी, और उसने उसे ये सम्मान दिलाने का फैसला किया। उसकी योजना उससे ये पूछने से शुरू हुई कि उसने शाही दरबार के लोगों को भोजन या कपड़े क्यों नहीं दिया। तो रानी ने कहा, मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ? उसने पूछा, जब मेरे पति मुझे कुछ नहीं देते, यहाँ तक कि जब हम यहाँ वापस आते थे तब भी वो अपना खाना साझा नहीं करते थे। बोधिसत्व ने उनसे कहा कि वो इस कदाचार के बारे में राजा से बात करने जा रहे हैं और उसे उसकी उपस्थिति में इस प्रश्न की वही सीधा ईमानदार उत्तर देने की आवश्यकता है। उस दिन बाद में बोधिसत्व ने रानी से फिर से पूछा कि वो क्रूर क्यों थी और दरबार के लोगों को कोई भोजन या कपड़े क्यों नहीं देती थी, और उसने अपने पति से कुछ भी नहीं लेने के बारे में वही उत्तर दिया, यात्रा के दौरान चावल का एक हिस्सा भी नहीं। राजा ने बोधिसत्व के समक्ष स्वीकार किया कि ये सच है। तब बोधिसत्व ने रानी से कहा कि प्रेमहीन विवाह दुख लाते हैं और उन्हें चले जाना चाहिए। बोधिसत्व के बात सुनने के बाद राजा ने अपनी रानी से वो सब कुछ दिया जिसकी वो हकदार थी, और वे खुशी से एक साथ रहने लगे। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में राजा और रानी एक जमींदार पति और पत्नी के पहले जन्म थे, जो कर्ज वसूलने के लिए शहर से देश की यात्रा करते थे। कर्जदार भुगतान नहीं कर सका और इससे जमींदार बहुत क्रोधित हुआ। इसीलिए वो तुरंत घूम गया और खाने के लिए समय निकाले बिना घर के लिए निकल पड़ा। कुछ लोगों ने जमींदार को सड़क पर देखा, स्पष्ट रूप से भूखा था, और उसे कुछ खाना दिया। उन्होंने उससे इसे अपने पत्नी के साथ साझा करने के लिए कहा, लेकिन वो उसके पीछे चला गया और सब कुछ खा लिया। जब उसने काम पूरा कर लिया तो उसने उसे खाली बर्तन दिखाया और कहा कि वो सब है जो लोगों ने उसे दिया था। निस्संदेह वो उस पर विश्वास नहीं करती थी और बहुत नाराज थी। चूँकि बुद्ध का मठ रास्ते में था, वो पानी के लिए रुके। बुद्ध ने अनुमान लगाया कि वे आध्यात्मिक सफलता के लिए तैयार थे और उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उसने पत्नी से पूछा कि क्या उसका पति दयालु और प्यार करने वाला है। पत्नी ने उत्तर दिया, मैं उनसे प्यार करती हूँ, लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं करता। उदाहरण के लिए आज उन्होंने अपना कोई भी भोजन साझा नहीं किया। बुद्ध ने उन्हें ये कहानी सुनाई ताकि वे जान सके कि अतीत में वो भी उतना ही प्यारी और दयालु थी, और उन्होंने उसके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया था। और बुद्ध की बात सुनकर पति ने अपना स्वार्थी व्यवहार बंद कर दिया। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।